दोस्तों आज हम देखने वाले व्हाट इज़ अरेस्ट, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अरेस्ट अंडर सीआरपीसी और बीएनएसएस। यह एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में हर समय आपको आता है। अब देखेंगे हम अरेस्ट में हम क्या क्या प्रोविजंस देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसका कंसेप्ट, देन प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट विदाउट वारंट, प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट विथ वारंट, देन प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, constitutional safeguards of accused, then statutory rights of under BNSS, then arrest without warrant by private person। तो ये सारी कंसेप्ट आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम देखेंगे अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अरेस्ट कोई भी एक पुलिस ऑफिसर, कोई मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। तो अब इंट्रोडक्शन देखो। चैप्टर 5 सेक्शन 35 to 62 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट। अब देखो अरेस्ट इज नॉट डिफाइंड अंडर द बीएनएसएस, यानी जो वर्ड अरेस्ट है इसको बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया। जो वर्ड अरेस्ट है इसको डिराइव किया गया फ्रेंच वर्ड अरेस्टर से, जिसका मतलब है स्टॉप और स्टे। इन द लीगल टर्म it means it's a process by which a person is taken into custody by a legal authority। लीगल टर्म में इसका मतलब है कि किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट करना, उसको कस्टडी में लेना। अब हम देखेंगे वारंट का मतलब क्या होता है। तब देखेंगे वारंट मीन्स इट्स अ लीगल रिटर्न ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइज इशू by a court or magistrate। A warrant of arrest may be defined as an order issued under a seal and sign of court and direct to a police officer to arrest him and bring him before the court। यानी कि वारंट एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर को देता है, या फिर एक इशू डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने हाजिर करो। अब देखो जो अरेस्ट होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अरेस्ट विथ वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरेस्ट विथ वारंट क्या है। तो अरेस्ट विथ वारंट, द वारंट इशू बाय अ मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट द पर्सन। अरेस्ट विथ वारंट का मतलब है कि एक जो डॉक्यूमेंट होता है, हमने देखा कि वारंट का मतलब क्या। तो एक जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा मैजिस्ट्रेट और वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि उस पर्सन को अरेस्ट करके आप कोर्ट में हाजिर करो। तो ये किसको डायरेक्ट कर रहा है? पुलिस ऑफिसर को और एनी ऑथोराइज पर्सन टू अरेस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब देखो इन केस ऑफ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर सपोज कोई नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस रहा तब पुलिस बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, यानी कि जो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होगा उसके अंदर बिना वारंट का भी अरेस्ट हो सकता है। हेंस अ वारंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट इज मैंडेटरी फॉर अरेस्ट, यानी कि जो वारंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अरेस्ट करने के लिए। इफ़ द ऑफेंस इज कमिटेड इज कॉग्नाइजेबल द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। If the offense is less serious in nature then warrant is necessary। अगर जो ऑफेंस होगा वो लेस सीरियस होगा तो वारंट ज़रूरी है। अब हम देखेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट जो सेक्शन 35 में दिया गया बाय पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 35 क्या बता रहा है? पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। तो सबसे पहले देखो अ पर्सन कमिट्स अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट करता है तब उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा। देयर इज अ सफिशिएंट रीजन complaint and credible information or suspicious that person has committed a cognizable offense, then offense is punishable with imprisonment up to 7 years or more। अगर offense की जो punishment होगी वो 7 साल या उससे ज़्यादा होगी तब भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। Police officer is satisfied that the arrest is necessary to prevent further offense।
पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन, यानी कि पुलिस ऑफिसर बिलीव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस कंप्लेंट के बारे में, तब भी अरेस्ट हो सकती है। टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद में उस अक्यूज को कोर्ट के सामने प्रेजेंस करना हुआ, तब भी विदाउट वारंट का अरेस्ट करना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे अरेस्ट मेड बाय प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 40। अब देखो, एवरी पर्सन हैज़ द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि हर पर्सन की ड्यूटी है कि वो नज़दीक के मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर उस ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ही कैन ऑल्सो अरेस्ट द ऑफेंडर एंड हैंड ओवर हिम टू पुलिस, यानी कि वो खुद भी उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है और पुलिस के ताबे में दे सकता है। जो सेक्शन 40 है डील करता है प्राइवेट पर्सन, यानी अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। उसके बाद आएगा अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 41 में दिया गया। एनी मैजिस्ट्रेट वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव में अरेस्ट और गिव ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, यानी कि एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकती है जो उसके जुरिस्डिक्शन में होगा। एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, if offense is committed his or her local jurisdiction, and the any person whose arrest is competent to issue a warrant, यानी इन सारे सर्कमटेंस में मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकती है अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर कुछ पार्ट मिसिंग है तो वो भी बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या है अंडर BNSS, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे राइट्स दिए हैं अरेस्टेड पर्सन को। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।